हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है ऋषिका भक्ति ब्लॉग में। आज हम आपको शिव पार्थिव पूजा के बारे में बताने वाले हैं और पूजा करने वाले हैं, तो आप सभी को दिव्य दर्शन करवाने वाले हैं। तो पूजा में मिट्टी से बने शिव के पार्थिव स्वरूप बनाए जाते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन किया जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे शिव पार्थिव पूजन सुंदर तैयारी, अलग अलग रंगी और फूलों से की गई सजावट, भगवान शिव को अर्पित की जाने वाले पूजन सामग्री और पूरे विधि विधान के साथ होने वाली पूजा के सुंदर दृश्य। तो आइए बिना देर किए भोलेनाथ के इस पावन दर्शन का आनंद लेते हैं। तो ये सारी सामग्री हमने ले लिए थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। मैंने एक वीडियो और डाला है, उसमें सारे सामग्री का नाम बताया है, तो वही सारा सामग्री यहाँ पे लिया है मैंने, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ फल और फल के साथ कुछ मीठा है। तो यहाँ पे दही लिया था, शक्कर, दूध आप देख पा रहे होंगे, और ये शहद, घी, ये अभिषेक करने के लिए, और मीठा, 5 फल लिए थे। और यहाँ पे पान, धतूरा, जिसको धतूरा बोलते हैं, दुर्बा गणेश भगवान को अर्पित करने के लिए, सफ़ेद पुष्प, पीली पुष्प, बेलपत्री, मेहंदी माता पार्वती को अर्पित करने के लिए, पैसे, और यहाँ पे रंग बिरंगे फूले लिए थे मैंने। ये जैस्मिन का फूल है, अपराजिता का सफ़ेद फूल और ब्लू फूल, और रेड फूल आप देख पा रहे होंगे, वो है जैस्मिन, जिसको गुलहल भी बोलते हैं। और ये पीली फूल कंडेल का है, और ये डबल मुंह का जो जैस्मिन का फूल होता है वो है। और यहाँ पे सफ़ेद पुष्प, गुलाब, बेलपत्री और भी बहुत सारे फूल लिए थे हमने, जितने भी फूल थे रंग बिरंगे फूल। और यहाँ पे भोग प्रसाद था, सूजी का हलवा बनाया था, और ये 21 दाने और सुपारी, 5 कमलगट्टे, काली मिर्च और पीली चंदन और अष्टगंध चंदन और दीपक, ये सारे सामग्री लिए थे। और ये है पंचामृत, और ये सिंदूर का डिब्बी, और इसमें गंगा जल वो करके अभिषेक करने के लिए जल है। और यहाँ पे दीपक, जब हम पूजा करेंगे तो दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे हमारा दीपक प्रज्वलित हो चुका है और हम पूजा के लिए बैठ चुके हैं। इस पूजा को करने से मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और दुख तकलीफ दूर होती है। और ऐसा माना जाता है कि सावन में जो भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो हर किसी को एक बार सावन के महीने में पार्थिव पूजा ज़रूर करना चाहिए घर पर, तो सुख समृद्धि और मन को सुकून मिलता है। तो यहाँ पे हम शुद्ध हो गए थे और पूजा के लिए बैठ चुके थे। तो आप सभी को पूजा हमने कैसे किया घर पे और किस तरीके से किया, आप सभी को बता रहे हैं, तो आप सभी देख लीजिए। पूजा करने से पहले हम शुद्ध हो चुके थे, पवित्र जो होता है वो हो चुके थे। और अब हमने चांदी या सोने, जिनके पास नहीं है तो वो दुर्बा का अंगूठी हाथ में अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। तो पूजा से पहले वो मैंने उंगली में पहन चुके थे। अब मैं पूजा के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और आगे पूजा की पूरी विधि आप सभी को दिखाऊंगी। और आप सभी बने रहिएगा हमारे चैनल पे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि
अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे पूजा करेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए, हमने जल याचमन कर चुके थे और उसके बाद हमने यहाँ पे पुष्प लिया और पुष्प लेने के बाद हम चंदन और कुमकुम से तिलक याचन करेंगे। तिलक के बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में, और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि कभी आप घर पे पूजा करें तो आप देख पाए कि हमने कैसे कैसे किया था। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिए। हमारे यहाँ पे भोलेनाथ जी स्थापित हो चुके हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे, और हम अपने फैमिली के साथ पूजा के लिए बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमने चावल, अक्षत, पुष्प लिए थे जो कि गणपति बप्पा पे अर्पित करेंगे। तो हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या कभी भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम गणपति बप्पा मतलब गणेश भगवान जी का सबसे पहले पूजा करते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे गणपति बप्पा जी का पहले पूजा कर रहे हैं, उसके बाद हम भगवान शिव जी का पूजा करेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप सभी यहाँ पे अपने फैमिली के साथ, हमारे सारे फैमिली भी बैठे हुए हैं, घर में पूजा हो रही है तो हम पूजा कर रहे हैं। और तिलक जो भी पूजा में उपयोग होते हैं, पुष्प, तिलक, ये सारे अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद हम शिवलिंग अभिषेक भी करेंगे। तो आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो पर बने रहिएगा। मुझे तो पूजा करने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आप सभी बताइएगा कैसा आप सभी को देखने में लग रहा है। यहाँ पे हमने थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, और ज़्यादा लंबा कोई देखता नहीं है, स्किप कर देता है। तो प्लीज़ वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे हमने गणपति बप्पा का पूजा करने के बाद कलश देवता जी का पूजा किया। कलश देवता जी का पूजा कर रही हूँ, तो आप सभी देख पा रहे होंगे तिलक, पुष्प, अक्षत ये सारे अर्पित करने होते हैं, और अपने कलश देवता जी का भी पूजा होती है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, और आप सभी कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, आपको जो भी शिव मंत्र आती होगी वो कमेंट में ज़रूर लिखें और बताइएगा कि हमने कैसी पूजा किया घर पे, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो में हम अभिषेक करेंगे, शिव अभिषेक। और ये शिव भगवान घर पे मिट्टी के बनाए जाते हैं। मिट्टी में गंगा जल और शुद्ध जल, शुद्ध मिट्टी से अच्छे से मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं, और पूजा के बाद इनको विसर्जन करना चाहिए, मतलब विसर्जन कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पे नदी तालाब ना हो तो आप इनका गमले में भी मतलब गमले में मिट्टी डाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या फिर कहीं जगह हो तो गड्ढा खन के वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर उपलब्ध ना हो नदी तालाब, तो हमारे घर के पास तो है, तो हम पूजा के बाद इनका विसर्जन तालाब में करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम थोड़े मंत्र भी बोलने पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम शिव भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो देखिए गणपति बप्पा को पहले जल अर्पित कर रहे हैं। जल अर्पित करने के बाद यहाँ पे दही अर्पित किए, उसके बाद जल अर्पित किए। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, और हम सारे लोग थे। तो यहाँ पे जनेऊ मतलब वस्त्र, रोली धागा जिनको बोलते वो अर्पित किए। उसके बाद जनेऊ, तो आप सभी देख पा रहे होंगे हमारे गणपति बप्पा की पूजा अच्छे से हो गई, और बेलपत्री अर्पित कर रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पे धूप बत्ती किया,
धूप बत्ती करने के बाद पान अर्पित किए। तो पान अर्पित करने के बाद आप सभी देख पा रहे होंगे धूप बत्ती यहाँ पे जल का याचमन कर रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे जो प्रदीप मिश्रा सिन्होर के बाबा हैं उनके द्वारा पूजा हम कर रहे हैं घर पे ऑनलाइन टीवी के द्वारा। तो मंत्र वही बोल रहे हैं, हम तो जैसे जैसे वो बता रहे वैसे करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे शिवलिंग पर बेलपत्री और जल अर्पित किए, मतलब जल से अभिषेक किए। उसके बाद हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो दूध से अभिषेक करने के बाद अब देखिएगा फिर से जल से अभिषेक करेंगे। तो जल से अभिषेक करने के बाद फिर हम दही से अभिषेक करेंगे, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम फिर से जल से अभिषेक करेंगे। तो जल के बाद फिर हम घी का अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने घी का भी अभिषेक कर दिया, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। तो घी के अभिषेक के बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे, तो आप सभी देख पा रहे होंगे। और जल से अभिषेक करने के बाद हम यहाँ पे जिसको बोलते हैं शहद से अभिषेक किया। शहद से अभिषेक करने के बाद फिर से जल से अभिषेक किया। उसके बाद हम लास्ट में शक्कर से अभिषेक करेंगे। तो शक्कर से भी अभिषेक कर चुके और आप सभी देख पा रहे होंगे। फिर से जल से अभिषेक किया। उसके बाद पंचामृत, ये देखिए ये पंचामृत है जिसको बोलते हैं 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पंचामृत से अभिषेक किया और अर्पित किया, आप जो भी मान सकते। फिर जल से अभिषेक किया और यहाँ पे कुछ पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, तो वो जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे किया। उसके बाद चंदन अर्पित किए और शिव भगवान को चंदन का तिलक किए। इसके बाद चावल अर्पित किए, तो आप सभी देख पा रहे होंगे, अक्षत जिसको बोलते। फिर से हमने जल से अभिषेक किया, तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारे सारे फैमिली मिलकर हाथ हम लगाते जा रहे थे, तो ऐसे अभिषेक करते गए। तो आप सभी देख पा रहे होंगे। तो वहाँ पे मंत्र बोलते जा रहे थे और अभिषेक होता जा रहा था। तो यहाँ पे अभिषेक हो रहा है और आप सभी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और हमारी वीडियो कैसी लगी और पूजा कैसी लगी बताइएगा। यहाँ पे पूजा संपन्न हुआ। अब हम यहाँ पे रोली धागा अर्पित कर रहे हैं शिव भगवान को, तो अब देख पा रहे होंगे। उसके बाद जनेऊ और चंदन से उनको अच्छे से चंदन से तिलक किया और मतलब श्रृंगार किया। और यहाँ पे सारी पूजा की सामग्री अर्पित किए, चावल, काली तिल, जो भी लिया था सामग्री। यहाँ पे गेहूं के दाने 21, ये सारी चीज़ें अर्पित करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर देख पा रहे होंगे तो फिर फूल अर्पित किए, जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे समी पत्ता अर्पित करने के बाद बेलपत्री आप देख पा रहे होंगे। और बेलपत्री अर्पित करने के बाद ये धतूरा जिसको बोलते हैं, और इसमें सारे सामग्री थे, गाजा भी थे, काली मिर्च, लौंग, कमलगट्टे आप देख पा रहे होंगे, कमलगट्टे भी अर्पित कर रहे हैं। तो सारी सामग्री शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। और आप सभी पर भी हमारे भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखे। तो अभी थोड़ी देर में पूजा संपन्न होगा। यहाँ पे भोग प्रसाद लगा रहे हैं, तो लो भोलेनाथ भोग स्वीकार कीजिए और हम सब पर कृपा बनाए रखिए। यहाँ पे पान बीन भी, और फिर अब अबीर से इनको ऊपर से श्रृंगार कर देंगे, अबीर, भस्म, गाजा, ये सारी चीज़ों से। फिर उसके बाद आरती किया। आरती के बाद पूजा संपन्न हुआ और उसके बाद हमने थोड़ा सा
पूजा संपन्न होने के बाद थोड़ा सा चौकी को मतलब भगवान जी को अपने धाम को